हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। इंसान वही है जो गिरते को थाम ले। इंसान वही है जो गिरते को थाम ले। वरना आगे निकल जाना तो हर कोई जानता है। वरना आगे निकल जाना तो हर कोई जानता है। एक बार एक क्रॉस कंट्री रेस हो रहा था स्पेन में। उसमें केन्या के जो रनर थे एबल मुताई, वो आगे दौड़ रहे थे। वो फिनिश लाइन के पास में पहुंच गए और वो कुछ भ्रमित हो गए कि शायद वो फिनिश लाइन क्रॉस कर चुके हैं, तो वहीं रुक गए वो। पीछे वहां स्पेन के रनर आ रहे थे, इवान फर्नांडिस। उन्होंने देखा कि एबल को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वो है, वो रुक गए। वो जोर से चिल्लाने गए, दौड़ो दौड़ो भागो, अभी और लाइन आगे है। मगर वो एबल तो स्पेनिश जानते नहीं थे। इवान समझ गए कि इनको स्पेनिश भाषा समझ में नहीं आती है, तो जोर से आगे बढ़े और उनको धक्का देके फिनिश लाइन के पार कर दिया। तो जब रेस खत्म हुई तो पत्रकार ने उनको पूछा कि आपने उनको जीतने क्यों दिया। तो बोला, वो तो मैं ऐसा मेरा सपना है कि हम लोग ऐसी समाज की कल्पना करें कि जहां हम एक दूसरों को मदद करें, एक दूसरों को आगे बढ़ने के लिए सहायता करें, सपोर्ट करें। तो फिर भी पत्रकार ने दोबारा पूछा, पर फिर भी आपने उसको जीतने क्यों दिया। तो बोला, वो जीत उसी की थी, वो दौड़ उसी की थी, उसको ही जीतना था। मैंने तो उसको जस्ट सपोर्ट किया जिससे वो अपनी जीत हासिल कर सके। फिर भी पत्रकार तो ऐसे रहते हैं, दोबारा उन्होंने पूछा, पर आप भी तो जीत सकते थे। तो बोला, उस जीत का क्या मूल्य होता, उस मेडल का क्या सम्मान होता, मेरी माँ उस मेरे बारे में क्या सोचती। हमारी वैल्यूज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाती है। हमें बच्चों को क्या सिखाना है, जीतना है, जरूर जीतना है, मगर सही तरीके से जीतना है, नैतिकता से जीतना है, सच्चाई से जीतना है। यही सीख हमें हमारे बच्चों को देनी है। सच्ची जीत वही है जिसमें इंसानियत न हार जाए। अगर इसमें ईवान ने अगर ये करके खुद आगे निकल गया होता तो वो मेडल तो जीत जाता, मगर वो इंसानियत की हार हो जाती है। और हमारी जो वैल्यूज है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। हम हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बच्चे देखते हैं कि हम लोग जो है प्रामाणिकता से बिजनेस करते हैं, हम लोग अगर कठिन कंडीशन आती है फिर भी अगर सच्चाई का साथ छोड़ते नहीं है, तो उनके अंदर में ये वैल्यू आती है। जीवन केवल आगे बढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलने का काम है। हम लोग क्या सोचते हैं कई बार कि मेरी लिट्टी अगर बड़ी नहीं हो सकती तो दूसरी की लिट्टी छोटी कर देता हूँ। उसकी जगह ऐसा सोचो कि उसकी भी लिट्टी भी मेरे से भी कैसे ज्यादा बड़ी हो सके। तभी हम ऐसा एक हेल्थी समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां हम एक दूसरों को मदद करके आगे बढ़ा सकते हैं। सम्मान और इज्जत मेडल से नहीं, चरित्र से मिलते हैं। अगर इवान ने उस दिन मेडल जीत लिया होता तो मेडल तो उसको मिल जाता था, मगर जो कैरेक्टर था उसका वो वहां नीचे गिर जाता था और लोग उसको कभी याद नहीं रखते थे। मगर उसने ये जो इंसानियत दिखाई, इसके लिए उसको लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। सहयोग और मदद की संस्कृति ही समाज की सफर बनती है। हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने में कैसे मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को आगे ले जा सकते हैं, वो हमें सोचना है। उसी से हम एक अच्छा बढ़िया समाज संस्कृति क्रिएट कर सकते हैं। जीत का मतलब ये नहीं कि केवल पहले आना है। हम यही जिंदगी में सीखते आ रहे हैं कि हमें पहले आना है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जरूरी नहीं है। हमें हमारी जो काबिलियत है उसके ऊपर पूरी तरह से ईमानदारी से काम करना है। उसके बाद में जो है वो अंतिम निर्णय भगवान के हाथ में है। जो वो देगा वो सही है। पहले आना है तो पहले आएंगे, और उसके बाद में अगर नहीं आए तो दोबारा प्रयत्न करके दोबारा आगे बढ़ सकते हैं। जीवन के दौड़ में हर कोई प्रतियोगी नहीं, साथी भी हो सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मेरे साथ में ये काम कर रहा है तो कॉम्पिटिटर है, अगर ये मेरे साथ काम करेगा तो ये प्रमोशन ले जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो हम उसको उतना सपोर्ट नहीं करते, उतना हेल्प नहीं करते, उसको सिखाते नहीं है। मगर हमें ये देखना है कि हम जब दूसरों को सिखाते हैं तो हमारा खुद का लर्निंग बढ़ता है।
और वो हमारा साथी है, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो वो भावना से हम जब काम करेंगे तो एक बढ़िया टीम वर्क का हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। बच्चों को जीत की नहीं, सही मूल्यों की परवरिश होनी चाहिए। हमें ये सिखाना नहीं है कि भाई जीतते रहो, किसी भी हालत में जीतना ही है तुम्हें, नहीं, सही तरीके से खेल के जीतना है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बच्चों को जरूर सिखाना है। जीत वही है जहां सबका मन खिले, जीत वही है जहां सबका मन खिले, जहां एक की खुशी में 100 दिल शामिल मिले, जहां एक की खुशी में 100 दिल शामिल मिले। जीवन का अर्थ सिर्फ दौड़कर आगे निकलना नहीं है, असली मकसद है दूसरों का हाथ पकड़कर उन्हें भी मंजिल तक पहुंचाना है। आगे ऊपर पहुंच गए और कोई नीचे है तो हाथ अपना नीचे करके उसको भी ऊपर अपने लेवल पे ले आइए। यही वो जीत है जो पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। इंसानियत, सहयोग और चरित्र की जीत हमेशा मेडल से बड़ी होती है। तो आप एक कीजिए कि आपके बच्चों को ये शिक्षा दीजिए कि सही जीत क्या होती है, सच्चाई और ईमानदारी और इंसानियत की होती है और सहयोग की होती है। तो यही तरीके से आप सच्ची जीत पाइए और अपने बच्चों में भी यही संस्कार डालिए। So thank you very much for your patient watching. Thank you, thank you, thank you. Spread your love and energy wherever you go. Thank you, thank you, thank you.